स्वस्थकता फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों को स्वागत। हर वीक हम नया नया टॉपिक लेके आपके सामने आ रहे हैं। आज का टॉपिक है सोरियासिस, जो लगभग हमारे देश में या कहीं भी वर्ल्ड में 1% सोरियासिस बीमारी का शिकार होते हैं। सोरियासिस एक स्किन डिसऑर्डर्स है और उसे किस तरह से आता है और सोरियासिस के बारे में थोड़ा जान लेंगे। ठीक है, सोरियासिस स्किन के ऊपर आने वाले एक डिसीज होता है। इस सोरियासिस क्या होता है? इट इज ए कंडीशन इन विच द स्किन सेल्स बिल्ड अप एंड फॉर्म ए स्केल्स एंड इची ड्राई पैचेस। सोरियासिस एक्चुअली क्या होता है? एक स्किन डिसऑर्डर्स होता है। इसमें स्किन के ऊपर आप क्या पाया जा सकता है? स्केल्स हो जाता है स्किन के ऊपर, और वो स्केल्स होने के कारण ही आपको इचिंग लगेगा और ड्राई पैचेस भी लगेगा। इसे सोरियासिस कहलाता है। इट इज स्किन डिसऑर्डर, सम रेड पैचेस प्रेजेंट इन द बॉडी सरफेस। कभी कभी हमारे बॉडी में रेड पैचेस भी बन जाता है। कहीं भी हमारे थ्रोट बॉडी में कहीं भी ये पैचेस हो सकता है। वो पैचेस में इचिंग भी हो सकता है, ड्राई पैचेस भी हो सकता है, और वाइट जो स्केल्स होते हैं ना, वो गिरता रहता है। ये सभी लक्षण से हम समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति में सोरियासिस है। और सोरियासिस को हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनो डिसीजेस। हमें पता है ना ऑटो इम्यूनो डिसीज क्या होता है। हमारे ऑटो इम्यूनो डिसीज का मतलब यही है कि हमारे बॉडी में एक पुलिसमैन होता है। वो क्या करता है? बाहर से आने वाले जो जर्म्स होता है, जो इन्फेक्शन पैदा करने वाले जो भी कीटाणु होता है ना, उसके साथ फाइट करके बाहर डाल देता है, जो अंदर ना आए। इस तरह से वो प्रोटेक्शन करता रहता है हमारे बॉडी को। यहाँ क्या हो जाता है? इसे सोरियासिस एक ऑटो इम्यूनो डिसीज भी माना जाता है। यहाँ क्या हो जाता है? हमारे बॉडी का हेल्दी सेल्स ही हमारे बॉडी का सेल्स को खत्म कर देता है। इसीलिए इसे ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर्स कहलाता है। यानी कि पुलिसमैन चोर को खत्म करना चाहता था, लेकिन जो हेल्दी सेल्स है ना, उसे ही खत्म कर देता है। इसे ऑटो इम्यूनो डिसीज बोलते हैं। इट कॉजेस WBC टू बिकम ओवरएक्टिव and produce chemicals that trigger the inflammation in the skin. इसी वजह से वो क्या हो जाता है? WBC में ओवर एक्टिव हो जाता है और केमिकल्स को प्रोड्यूस कर लेता है। इसी वजह से हमारे स्किन में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है। This inflammation can also affect the other part of the body, including the lungs. जहां WBC का जो है ज्यादा बढ़ जाता है ना, उसी वजह से जो केमिकल्स प्रोड्यूस होता है वो ट्रिगर करता है। इसी वजह से स्किन में इन्फ्लेमेशन आ जाता है। वो हमारे बॉडी में कहीं भी हो सकता है, हमारा फेस में, हमारे हाथ में, हमारा जॉइंट्स में, कहीं भी वो स्किन के ऊपर हम देख सकते हैं। ये सभी बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड हो जाता है, और इंक्लूडिंग लंग्स। जो पहला अफेक्टेड ऑर्गन लंग्स ही होगा, क्योंकि लंग्स स्किन को कंट्रोल करता है। इसी वजह से पहला अफेक्टेड ऑर्गन लंग्स हो जाता है। ठीक है। और टाइप्स ऑफ सोरियासिस, बहुत सारे टाइप्स है। इसमें मेन टाइप्स हम देख सकते हैं। फ्लेक सोरियासिस, गुट्टे सोरियासिस, इनवर्स सोरियासिस, आर्थराइटिस सोरियासिस, पस्टुलर सोरियासिस, एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, नेल सोरियासिस। ये सभी सोरियासिस के टाइप हो जाते हैं। इसमें एक एक टाइप, कौन सा सोरियासिस
कहाँ आता है, किस एरिया में आता है और उसे दिखने में किस तरह से लगता है, उसके बारे में जानेंगे। पहला वाला है प्लेग सोरियासिस। प्लेग सोरियासिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सोरियासिस, यानी कि जो भी जनरली बेसिक जो सोरियासिस स्टार्ट होता है ना, ये प्लेग सोरियासिस के साथ ही स्टार्ट होता है जनरली। और बहुत सारे पीपल, यानी कि हम 100% 100 पीपल है, उसमें 80 to 90% ऑफ पीपल विथ सोरियासिस हैव द प्लेग सोरियासिस। सारे लोगों में यही सोरियासिस हम देख सकते हैं। और नेक्स्ट वेराइटी देखेंगे गुट्टे सोरियासिस। आप यहाँ देख सकते हैं गुट्टे सोरियासिस में अपीयर आफ्टर ए सोर थ्रोट caused by streptococcal infection. It looked like small red drop-shaped scaly spot and often affects the children and young adults. एक गुट्टे सोरियासिस में क्या होता है, एक इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन से आ जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन में कौन सा वायरस शामिल होता है, स्ट्रेप्टोकोकाइल इन्फेक्शन की वजह से ये सोरियासिस आ जाता है। इसमें आप देख सकते हैं जो स्क्रीन में है, स्मॉल रेड ड्रॉप शेप्ड स्केली स्पॉट होता है ना। पहला वाला तो आप देख सकते हैं यहाँ इस तरह से ड्राई होता है, इतना रेड नहीं है प्लेग सोरियासिस में, लेकिन जो इन्फेक्शन के वजह से यहाँ आप देख सकते हैं रेडिश हो गया है और व्हाइट स्केली भी है, वो ड्रॉप शेप भी है, आप देख सकते हैं ना, स्पॉट्स भी है। ये जनरली चिल्ड्रन और यंग अडल्ट में पाया जा सकता है। और नेक्स्ट टाइप देखेंगे इनवर्स सोरियासिस। इस टाइप अपीयर्स इन योर स्किन फोल्ड। हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ फोल्ड्स है, स्किन का फोल्डिंग है, उस जगह में इस तरह से, यानी कि इनवर्स सोरियासिस पाया जा सकता है। This type appears in your skin folds. It causes thin flakes without scales. यहाँ हम जान सकते हैं कि आप देखिए यहाँ रेडिश ज्यादा नहीं है और फ्लेक्स भी ज्यादा नहीं, फ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है। यहाँ कहाँ आ सकता है हमारे बॉडी में, आर्म एरिया में आ सकता है, थाई रीजन में आ सकता है, ब्रेस्ट रीजन में भी आ सकता है। इस तरह से सोरियासिस, इनवर्स सोरियासिस इस रीजन में और इस तरह से दिखता है। और नेक्स्ट सोरियासिस आर्थराइटिस। हमारे जो सोरियासिस है और डीपर हमारे बॉडी में एंटर हो गया है तो कहा जाएगा जॉइंट्स में हो जाता है। जब भी जॉइंट्स के अंदर सोरियासिस एंटर हो जाता है तब क्या होता है, जॉइंट्स पेन होता है, स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट्स होता है और स्वेलिंग आर द मेन साइंस, जो सभी हमारे हाथ में हो सकता है या हमारे नी में, और सभी जॉइंट्स में ये प्रॉब्लम आ सकता है। सिम्टम्स सच एज पेन, टेंडरनेस, वार्म, स्वेलिंग में अफेक्ट द डिफरेंट साइड ऑफ द बॉडी। जो हमारे बॉडी में डिफरेंट साइड ऑफ द बॉडी में ये हो सकता है। फर्स्ट स्टार्ट कहाँ होता है, जॉइंट्स में ही स्टार्ट होता है और स्प्रेड भी हो जाता है। आप देख सकते हैं इस फोटो में जो जॉइंट्स में है, स्वेलिंग भी है, लिटिल रेडिश भी है। इस तरह से सोरियासिस यानी कि आर्थराइटिस सोरियासिस इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वेराइटी ये आता है पस्टुलर आर्थराइटिस। पस्टुलर आर्थराइटिस, यहाँ आप देख सकते हैं पस्टुलर सोरियासिस, सॉरी आर्थराइटिस नहीं सोरियासिस है। पस्टुलर सोरियासिस में has a small pus filled bumps on top of the flakes। जो फ्लेक्स होते हैं उसके ऊपर एक स्मॉल बम्स हो जाता है, उसमें लिक्विड यानी कि पस फॉर्मेशन हो जाता है। आप देख सकते हैं हाथ में वो पस फॉर्मेशन हो गया है
आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ सभी फर्स्ट फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए पस्टुलर सोरियासिस माना जाता है। और नेक्स्ट, एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। दिस is a severe type of psoriasis that affect a large area, more than 90% of your skin. हमने अब तक तो देखा कि छोटा छोटा था, थोड़ा छोटे एरिया में जो स्किन डिसऑर्डर यानी कि सोरियासिस स्प्रेड था। अभी देख सकते हैं कि 90% स्किन विल कवर दिस एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। इस सीवियर टाइप ऑफ सोरियासिस माना जाता है, जो इस सोरियासिस आने से 90% ऑफ आवर स्किन विल बी कवर्ड बाय दिस psoriasis problem. This is a severe type of psoriasis that affects a large area, more than 90% of your skin. It causes widespread skin. इतना widespread हो जाता है अपने बॉडी में यानी कि स्किन में। It causes widespread skin discoloration and skin shedding. बस इतना ही नहीं, स्प्रेड होने के बाद वो हमारा स्किन का कलर चेंज करता है, यानी कि डिस्कलरेशन हो जाता है हमारे स्किन का, और उसके साथ साथ स्किन शेडिंग यानी कि वाइट जो छोटा छोटा हो जाता है, वो सभी स्कार्स क्या हो जाता है, शेडिंग होना चालू हो जाता है। इस तरह से ये एक टाइप का सोरियासिस है। और अगला टाइप देख सकते हैं, सेबोसोरियासिस। This type typically appear on your face and scalp as bumps and flakes with a greasy yellow scale. ये जनरली सेबोसोरियासिस कहा होता है, हमारे स्कैल्प के ऊपर आता है और हमारे फेस के ऊपर भी आ सकता है। यहाँ फ्लेक्स विद ग्रीसी येलो स्केल, वहां हम देख सकते हैं कि व्हाइट था, अब यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं कि लाइट येलोइश फ्लेक्स है ना। दिस इज अ क्रॉस बिटवीन सोरियासिस एंड सीबोरिक डर्माटाइटिस, एक कॉम्बिनेशन है, जो सोरियासिस भी है, यहाँ डर्माटाइटिस भी है। जो सीबम हम बोलते हैं ना, जो स्किन लेयर में उसके ऊपर ये अटैक हो गया। और नेल सोरियासिस, नेल सोरियासिस का मतलब है, आप देख सकते हैं कि नेल के ऊपर सोरियासिस का प्रॉब्लम आ रहा। नेल सोरियासिस कॉजेस स्किन डिस्कलरेशन, यहाँ भी क्या होता है, स्किन का कलर चेंज होता है यानी कि डिस्कलरेशन हो जाता है। पिटिंग चेंजेस टू योर फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स, इसमें फिंगर नेल्स में चेंज होता है और उसके साथ साथ हमारा टो नेल भी चेंज हो जाता है। इसे हम नेल सोरियासिस कहते हैं। ठीक है, आप तो वेराइटीज यानी कि टाइप्स ऑफ सोरियासिस देख लिया है, अभी देखेंगे सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स आर वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट सम कॉमन वंस आर, जो एक व्यक्ति का जो सिम्टम्स है सेम दूसरे व्यक्ति का नहीं होता, इट्स डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पैचेस ऑफ थिक रेड स्किन विथ सिल्वरी व्हाइट स्केल्स, patches of thick red skin with silvery white scales that itch or burn, हम ऑलरेडी देख लिया ना, पैचेस आ जाता है, थिक पैचेस आता है, कभी कभी रेड स्किन हो जाता है और कभी कभी सिल्वरी व्हाइट स्केल्स भी हो जाता है, उसके साथ साथ इचिंग भी है और बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है। टिपिकली ऑन द एल्बोज, नीज, स्कैल्प, ट्रंक, palms and soles of the feet। कहाँ आ सकता है ये सभी सिम्टम्स, हम कहाँ देख सकते हैं, हमारे एल्बो जॉइंट में, नी जॉइंट में, स्कैल्प में और ट्रंक में और हमारे हाथ में और हमारे पाँव में, ये सभी जगह में इस सोरियासिस का सिम्टम्स देख सकते हैं। ड्राई क्रैक्ड स्किन दैट इचेस और ब्लीड्स, कभी कभी वो ड्राई हो जाता है हमारा स्किन, इसी वजह से
इचिंग भी हो सकता है, उसके साथ साथ ब्लीडिंग भी हो सकता है। थिक रिजिड पिटेड नेल्स, हमने नेल सोरियासिस में देख लिया कि वो किस तरह से होता है, और रिजिड हो जाता है, उसके साथ साथ पिटेड नेल्स भी बन जाता है। इस तरह से सिम्टम्स हम सोरियासिस में देख सकते हैं। उसका कॉजेस क्या है? सोरियासिस तो देख लिया है, लेकिन सोरियासिस का कॉजेस क्या हो सकता है? HIV पेशेंट में एक प्रॉब्लम माना जाता है, क्योंकि वो भी एक ऑटो इम्यूनो डिसीज है, और कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी सोरियासिस हो जाता है, और जेनेटिकली यानी कि हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स भी माना जाता है। और जिस व्यक्ति में ड्राई स्किन यानी कि ड्राई स्किन जिस व्यक्ति में ज्यादातर है, उस व्यक्ति में सोरियासिस का चांसेस भी हो सकता है। और जिस व्यक्ति स्मोकिंग ज्यादा करता है, उस व्यक्ति में भी एक कॉज बन सकता है। और अल्कोहल, जो ज्यादा मात्रा से अल्कोहल लेता है, उसी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। ओवरडोज ऑफ ड्रग्स, जो कभी कभी कुछ जो ड्रग्स यानी कि मेडिसिन लेते हैं ना, उसका ओवरडोज होने के कारण भी सोरियासिस आ सकता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि एलिमिनेशन, हमारे बॉडी में जो अनवांटेड थिंग्स है उसका एलिमिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जिस व्यक्ति में कॉन्स्टिपेशन है, उस व्यक्ति में क्या हो जाता है, जो एलिमिनेशन ठीक तरह से नहीं हो पाता, उसके बॉडी में टॉक्सिन्स डिपोजिशन हो जाता है। तो क्या करेगा, स्किन का जो काम क्या है, हमारे बॉडी में जो अनवांटेड थिंग्स है उसे बाहर निकालने का काम स्किन करता है। यहाँ भी वही हो जाता है कि जो ठीक तरह से बाहर नहीं हो जाता, बाहर नहीं जाता, वो स्किन थ्रू बॉडी क्या करता है, एलिमिनेट करता है। इसी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी एक कारण बन सकता है। फूड हैबिट, जो व्यक्ति का फूड हैबिट जिस तरह से हो सकता है, जो फूड में वाटर कंटेंट कम है, उसमें भी एक कारण हो जाता है। और वाटर कंजप्शन, जो ड्राई स्किन क्यों होता है, क्योंकि उस व्यक्ति का बॉडी हीट एक्सेस भी हो सकता है, या वाटर का कंजप्शन कम भी हो सकता है। इसीलिए वाटर प्रोपोर्शन दे हैव टू ड्रिंक। अगर वाटर कंटेंट कम है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। शीला जी, यस मैम। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग आपने स्टॉप किया? मैम नेटवर्क इशू हुआ था। ओके। और डिहाइड्रेशन, जिस व्यक्ति का बॉडी में वाटर कंटेंट कम है, वो भी एक रीजन हो सकता है। लाइफस्टाइल, जो भी है, लाइफस्टाइल भी एक काज होता है। उनका खाना पीना, जो भी लाइफस्टाइल होता है ना, उसमें भी एक रीजन बन जाता है। स्लीपलेसनेस, ठीक ठाक वो स्लीप नहीं करता, यानी कि नींद नहीं करता, उस व्यक्ति में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। जब भी नींद अच्छे किया तो जो हार्मोनल बैलेंस होता है वो बॉडी अपने आप रिपेयर करता है, ये सभी करता है। अगर जो व्यक्ति नींद ठीक ठाक नहीं करता तो वो भी एक प्रॉब्लम बन जाता है। और एंजाइटी, जो व्यक्ति ज्यादातर एंजाइटी होता है ना, उसके बॉडी में क्या होता है, इम्यून सिस्टम के ऊपर दबाव पड़ता है। इसी कारण में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम ज्यादा हो सकता है। इम्यून सिस्टम पहले ही इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, कमजोर है। उसके बाद जब भी हम स्ट्रेस लेंगे या एंजाइटी लेंगे तो और भी दबाव पड़ेगा, इसी वजह से भी सोरियासिस हो सकता है। और रिस्क फैक्टर, जो हम सोरियासिस को ट्रीटमेंट ना दिया, उसे इसी तरह से छोड़ दिया, तो क्या हो सकता है, IBD यानी कि इंफ्लेमेटरी बोवल डिसीज बन सकता है।
उसके साथ साथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वो बीमारी भी आ सकता है। डिप्रेशन अफेक्ट्स द ब्रेन, जो ऑटो इम्यून डिसीज हो जाता है तो स्किन में इस तरह से पैचेस आ जाता है, ऑटोमेटिकली वो पेशेंट क्या करता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन कहाँ लेकर जाता है, ब्रेन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आ सकता है। हार्मोन हार्मोन्स इम्बैलेंसेस, यानी कि हाँ, जब तक सोरियासिस ठीक ठाक ना हो उसमें क्या हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से व्यक्ति में पीसीओडी का भी प्रॉब्लम आ सकता है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, मैंने ऑलरेडी बताया कि जो व्यक्ति कमजोर हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, तो उसी वजह से मेंटल रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है वो इजीली आ जाता है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, जो मेटाबॉलिक की जो साइकिल होता है ना, उस साइकिल में गड़बड़ी आ जाता है। और हार्ट रिलेटेड डिसीज में भी हो सकता है। और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस, जो हार्ट के रिलेटेड डिसीज के होता है वो भी आ सकता है। और कैंसर भी आ सकता है। ये सभी रिस्क फैक्टर है। सोरियासिस को हमने ट्रीटमेंट ना किया तो ये सभी प्रॉब्लम हो सकता है। और सोरियासिस में स्प्रेड किस तरह से होता है, नॉर्मल स्किन सेल्स ग्रो deep in the skin and rise to surface about once a month। जो स्किन की ग्रो होता है ना, वो डीपर स्किन लेवल में होता है, वंस इन ए मंथ होता है जनरल नॉर्मल स्किन सेल्स का ग्रोथ। यहाँ सोरियासिस पेशेंट में किस तरह से होता है देख सकते हैं हम। When you have psoriasis, this process takes place in 14 days rather than 3 to 4 weeks। एक महीने में एक बार स्किन सेल्स का ग्रोथ होना नॉर्मल है, लेकिन सोरियासिस पेशेंट में 14 डेज के लिए ही और एक स्किन का प्रोडक्शन हो जाता है, यानी कि ग्रोथ हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है, सोरियासिस में स्कैल्स बन जाता है और जो हम देख सकते हैं ना, इन्फ्लामेशन जो भी है वो सब कुछ हो जाता है। Results in dead skin cells building up on the skin surface, forming the collection of scales। इसी वजह से डेड स्किन सेल्स जो होता है स्किन सरफेस में फॉर्मेशन कर जाता है, वो कलेक्ट हो जाता है, वो स्केल बन जाता है। ठीक है, पता चल गया ना। इस तरह से नॉर्मल स्किन को और सोरियासिस पेशेंट में स्किन में इतना डिफरेंस हो जाता है। और एज फैक्टर, यूजुअली वी कैन सी इन द एज ऑफ 20 to 30 years। यंग एज में हम देख सकते हैं कि 20 to 30 years के आसपास लोगों में ये सोरियासिस ज्यादा आ जाता है। बट मोस्ट ऑफ्टन डेवलप्स इन अडल्ट बिटवीन 50 to 60 years। कभी कभी कुछ लोगों में 50 to 60 years में ये सोरियासिस आ सकता है। इट अफेक्ट्स मेन एंड वुमेन इक्वली। क्या होता है, लेडीज और जेंट्स को इक्वली अफेक्ट होता है। द सिवियरिटी ऑफ सोरियासिस वेरीज ग्रेटली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऑलरेडी हमने देख लिया है कि एक एक व्यक्ति में डिफरेंस होता है। सोरियासिस में एक व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति में डिफरेंस होता है, सिम्टम्स में भी डिफरेंस हो सकता है। ये सभी सोरियासिस के बारे में तो हमने बता दिया। अभी नेक्स्ट इसकी ट्रीटमेंट, यानी कि मुद्रा थेरेपी में इसका ट्रीटमेंट क्या है देखेंगे। मुद्रा थेरेपी हमने बता दिया कि मुद्रा थेरेपी किस तरह से वर्क करता है। और कोई बता सकते हैं कि मुद्रा थेरेपी किस तरह से काम करता है। ठीक है, मैं बता देती हूँ। जो मुद्रा थेरेपी हमारे बॉडी में, हमें पता है कि हमारे बॉडी पंचभूत से बना है। जो पंचभूत कौन कौन सा है,
अग्नि, वायु, स्पेस और पृथ्वी और जल। जो पंचभूत हमारे बॉडी में जो है वो सभी हमारे हाथ में एक एक फिंगर में एक एक एलिमेंट होता है। सो हमारे थंब में अग्नि है और हमारे इंडेक्स फिंगर में वायु है और हमारे मिडिल फिंगर में आकाश तत्व है और हमारे रिंग फिंगर में पृथ्वी तत्व होता है और हमारे लिटिल फिंगर में जल तत्व होता है। इस सभी तत्व को हम क्या करेंगे, मुद्रा थेरेपी में बैलेंस करेंगे। जब भी हमारे बॉडी में तत्व का ज्यादा होने से या कम होने से डिसऑर्डर्स आ जाता है। ये मुद्रा थेरेपी का यही सिस्टम है, जो भी तत्व ज्यादा हो गया है या कम हो गया है उसे बैलेंस करना ही मुद्रा थेरेपी का जो मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमने सोरियासिस में जान लिया है ना किस वजह से सोरियासिस आ जाता है। अभी देखेंगे थेरेपी में, मुद्रा थेरेपी में कैसे हम यूज करेंगे। जनरली हम यूजेस ऑफ मुद्रा थेरेपी, कहाँ कहाँ हम मुद्रा थेरेपी यूज कर सकते हैं। इन माइंड रिलेटेड इश्यूज लाइक इंसोमिया, मेंटली रिटार्डेड, चिल्ड्रन इश्यूज, Madam, थायराइड। please go. Excuse me, madam. Please go slow. You are going very fast. So to just reading no to understand also it is a little difficult. Please go little slow. ओके मैम, जो हमारा मुद्रा थेरेपी का यूजेस क्या है हमने जान लिया है ना मैम। ये तो समझ में आ गए ना कौन सा फिंगर कौन सा तत्व है। Yes, madam. ओके, हम मुद्रा थेरेपी कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। थायराइड के इशू में, ब्लड प्रेशर के इशू में, वेट इंक्रीज है उसे कम करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और वेट डिक्रीज है उसे बढ़ने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, हमारे माइंड और बॉडी का जो भी इश्यूज होता है उस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए भी ये मुद्रा थेरेपी हम यूज कर सकते हैं। शुगर यानी कि डायबिटीज पेशेंट को ठीक करने के लिए भी हम मुद्रा थेरेपी यूज करेंगे और गैस्ट्रिक कम करने के लिए भी हम यूज करेंगे। और बॉडी पेन, एनी बॉडी पेन यानी कि बैक पेन हो सकता है, हमारे नी पेन हो सकता है, जो भी हमारे बॉडी में पेन है उसे कम करने के लिए भी हम मुद्रा थेरेपी यूज कर सकते हैं। इंक्रीज द कंसंट्रेशन, हमारे स्टूडेंट में कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए और मेमोरी पावर को इंक्रीज करने के लिए भी हम मुद्रा थेरेपी को यूज करते हैं। और स्पिरिचुअल हेल्थ, जो हम स्पिरिचुअल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी हमें मुद्रा थेरेपी हेल्प करेगा। आर्थराइटिस में उसमें भी बोन को करेक्शन यानी कि ठीक ठाक करने के लिए भी मुद्रा थेरेपी हेल्प कर लेता है और नेचुरली हमारे बॉडी में कैल्शियम प्रोडक्शन कर लेता है और उसके साथ साथ हमारे बॉडी में नेचुरल विटामिन का डिफिशिएंसी है उसका भी करेक्शन कर लेता है और ये हेल्थ ही नहीं वेल्थ भी इंक्रीज करता है। इतना पावरफुल है ये मुद्रा थेरेपी। इस सभी जगह में हम मुद्रा थेरेपी यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मुद्रा थेरेपी, जो हमें पता है कि मुद्रा थेरेपी अच्छा काम करता है लेकिन किस तरह से इसे यूज करना है उसके बारे में जानेंगे। वी कैन यूज एनी एज्ड पर्सन फ्रॉम स्मॉल चाइल्ड टू ओल्ड एज, हम छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग के एज ग्रुप को भी ये मुद्रा थेरेपी करना आसानी है। We should perform this mudra for 10 to 45 minutes according to the people necessary. यहाँ क्या होता है, जो व्यक्ति का जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से हम टाइम फिक्स करेंगे। जनरली हम 10 to 45 मिनट्स तक इस मुद्रा को कर सकते हैं, जो भी मुद्रा है वो कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से हम टाइम फिक्स करेंगे। ओनली टच इज एनफ टू परफॉर्म दिस मुद्रा, जो भी मुद्रा है जो हैंड पोस्चर है उसमें टच इज एनफ, जो आपको प्रेस करना जरूरी नहीं है लेकिन सिर्फ टच करना, इतने टच करने से ही हमें जो भी है वो रिजल्ट मिल जाता है, थेरेपी का रिजल्ट मिल जाता है, इसीलिए प्रेशर करना जरूरी नहीं होता।
आफ्टर टचिंग द फिंगर्स यू हैव टू डू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जो भी मुद्रा आप करेंगे ना, जो टच करेंगे, जो सर्किट बना लेंगे, उस वक्त आपको क्या करना है, टच करने के बाद डीपर ब्रीथ इन करना है और ब्रीथ आउट करना है। इससे क्या होगा, मुद्रा का सर्क्यूट यानी कि सर्कुलेशन, जो उसका थेरेपी का पॉजिटिव थिंग क्या होगा, स्टार्ट हो जाता है। When we do mudras, should close your eyes for get miracle result. हाँ, जब भी हम मुद्रा परफॉर्म करेंगे ना, उस वक्त हम अपने आंख को बंद रखने से और भी मिराकल्स रिजल्ट पा सकते हैं। There is no side effects. इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता। It helps as first aid in the heart attack and save life. इतना पावरफुल है मुद्रा, जो व्यक्ति का हार्ट अटैक हो सकता है उस वक्त भी फर्स्ट एड की तरह काम करता है और लाइफ को सेव करता है। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस मुद्रा कीप ऑन योर नी इन द अपर डायरेक्शन। इस मुद्रा करने के बाद अपने थाई के ऊपर इस तरह से मुद्रा को रखना है और आंखें बंद करके आपको ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के वॉच करना है। ठीक है, यही प्रिंसिपल होता है मुद्रा थेरेपी का। नेक्स्ट, मुद्रास फॉर सोरियासिस। सोरियासिस के प्रॉब्लम में कौन कौन से मुद्रा हम यूज कर सकते हैं? वरुण मुद्रा, अपान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, डिटॉक्स मुद्रा और प्राण मुद्रा, ये सभी हम कर सकते हैं। पहला वाला है वरुण मुद्रा। इस वरुण मुद्रा किस तरह से करेंगे? टच द थंब एंड लिटिल फिंगर। जो भी मुद्रा है आप सिर्फ टच करना। यहाँ हम वरुण मुद्रा किस लिए यूज कर रहे हैं? मेनली जो सोरियासिस है हमारे स्किन का ड्राई होने के वजह से आ जाता है। जो वरुण यानी कि हमने ऑलरेडी जान लिया ना, लिटिल फिंगर कौन सा तत्व है बताइए? जल। जल, वेरी गुड। जल तत्व है, उसे बैलेंस करता है। वरुण मुद्रा क्या करता है? जल तत्व का बैलेंस करता है। अगर हमारे बॉडी में जल तत्व कम है उसे बढ़ाता है, यानी कि जितना होना चाहिए हमारे बॉडी में उस वक्त तक बैलेंस कर लेता है। इसीलिए हम वरुण मुद्रा करते हैं। कितने देर तक? 20 मिनट्स कर सकते हैं, और भी ज्यादा टाइम हम कर सकते हैं, 45 मिनट्स तक भी कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? सुबह 15 मिनट्स, दोपहर को 15 मिनट्स और रात को 15 मिनट्स। इस तरह से डिवाइड करने से क्या होगा? 3 टाइम्स ए डे कर सकते हैं और हमारे हाथ भी दुखता नहीं। इस तरह से आप डिवाइड करके यूज कर सकते हैं। इट डिक्रीजेस द ड्राइनेस इन आवर बॉडी। जो हमारे बॉडी में ड्राइनेस है उसे कम करता है। इट गिव्स गुड क्वालिटी ऑफ लिक्विड सो दैट आवर बॉडी विल नॉट गेट डिहाइड्रेटेड। हमने एक काज भी देख लिया था ना, क्या? डिहाइड्रेशन की वजह से भी सोरियासिस आ सकता है, इसे भी वो कम कर देगा। इट प्यूरिफाई द ब्लड, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई भी करेगा। वायु रिलेटेड प्रॉब्लम्स विल बी डिक्रीजेस। वायु के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसे भी कम कर देता है। इट डिक्रीजेस द थर्स्ट। जब भी हमें गला सूखता है ना, उस वक्त भी हम इसे करने से क्या होगा? गला सूखने का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। इट मॉइस्चर द स्किन। जो सोरियासिस है वो ड्राई स्किन से ही होगा। जब हम यह इस तरह से रखने से क्या होगा? स्किन भी मॉइस्चर हो जाएगा, तो सोरियासिस का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। रिमूव द स्किन रिलेटेड इशू। जो भी स्किन के रिलेटेड इश्यूज होता है उसमें आपको क्या करना है? वरुण मुद्रा करना है। एंड ऑल्सो इट विल डिक्रीजेस द बॉडी हीट। जो बॉडी में वाटर कंटेंट बैलेंस होता है उस वक्त क्या होगा? बॉडी का हीट भी कम हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा नेम सजेस्ट दैट पृथ्वी तत्व। क्यों लगाते हैं पृथ्वी तत्व? हम टच द थंब एंड रिंग फिंगर, हमारे दोनों हाथ में इस तरह से करना है और हमारे थाई के ऊपर रखना है। टेक ए डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। से करने से क्या होगा? इट हेल्प्स इन डिक्रीज द फीवर। जिस व्यक्ति में फीवर है वो भी कम हो जाता है।
गुड रिलीफ इन रिकेट्स, रिकेट्स प्रॉब्लम में भी ये काम आता है, रिकेट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये मुद्रा हेल्प करता है। और माउथ अल्सर्स, जो बॉडी में हीट ज्यादा होने से क्या होता है, माउथ अल्सर बन जाता है, उसे भी ये कम करता है, हेल्प्स इन द जॉइंट्स पेन। जो सोरियासिस में हमने जान लिया है ना, सोरियासिस आर्थराइटिस, उसमें भी ये पृथ्वी मुद्रा काम आता है। ठीक है, बस इतना ही नहीं, एनी टाइप ऑफ बर्निंग सेंसेशन इन द आईज, स्टमक, एनस पोर्शन विल बी डिक्रीजेस। हमने जान लिया है ना कि सोरियासिस में बर्निंग सेंसेशन भी होता है, जब हम पृथ्वी मुद्रा करने से वो सेंसेशन भी कम हो जाता है। इट ऑल्सो गिव रिजल्ट इन द पोलियो पेशेंट्स, पोलियो पेशेंट्स में भी इतना ताकत देता है। तो सोचिए, ऑटो इम्यूनो डिसीज में क्या होता है, आपने हेल्दी सेल्स मरता जा रहा है, उस वक्त हमें इम्यूनो सिस्टम का जरूरत होता है, लेकिन हमें पृथ्वी मुद्रा बनाने से क्या होगा, वो इम्यूनिटी बढ़ता है। गुड रिजल्ट इन कॉन्स्टिपेशन, जिस व्यक्ति कॉन्स्टिपेटेड है उस व्यक्ति में भी पृथ्वी मुद्रा हेल्प करता है। हेल्प्स इन द डिक्रीज ऑफ पित्त दोष, पित्त मीन्स हीट बढ़ गया है जो व्यक्ति में, उसे कंट्रोल करने में पृथ्वी मुद्रा हमें हेल्प करता है। हेल्प्स इन 5 सेंसेस, जो हमारे सेंसेस होता है ना, 5 सेंसेस होता है ना, उसका फंक्शन अच्छी हो जाए, उसको उसके लिए ये मुद्रा हेल्प करेगा। इट इम्प्रूव्स द हेल्थ ऑफ हेयर एंड स्किन, जो हमें यही चाहिए ना, हमारे स्किन का हेल्थ अच्छी बन जाए। जो सोरियासिस में हमारे स्किन में और हेयर के ऊपर ही प्रॉब्लम अराइज होता है, ये पृथ्वी मुद्रा करने से इम्यूनिटी बढ़ता है, तो हेयर का और स्किन का भी हेल्थ बढ़ता है। इट इम्प्रूव्स द बॉडी वेट ऑल्सो, जिस व्यक्ति में वेट कम है उस व्यक्ति से करने से वेट भी बढ़ता है। इट हेल्प्स इन द एनी टाइप ऑफ ब्लड इश्यूज, जिस व्यक्ति में ब्लड की रिलेटेड जो भी इश्यूज हुआ उसको भी ये ठीक ठाक कर लेगा। इट प्यूरिफाइज ब्लड, ये क्या करेगा, अपने बॉडी में ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। इट कूल्स द बॉडी हीट, एनी बॉइल्स इन द माउथ, इसे भी वो निकाल देगा। इट गिव गुड रिजल्ट्स इन हेयर, स्किन, मसल्स, बोन रिलेटेड इश्यूज। बस इतना ही नहीं, हमारे बॉडी में इम्यूनो सिस्टम बढ़ाएगा, इसी वजह से हमारा ब्लड अच्छा रहेगा, हेयर अच्छा रहेगा और स्किन अच्छा रहेगा, मसल एंड बोन ऑल्सो। जो सोरियासिस की वजह से इस सभी पार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हमें पृथ्वी मुद्रा करने से इस सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। इसीलिए पृथ्वी मुद्रा इम्यूनो सिस्टम को बढ़ाने में अच्छा काम कर लेता है। It is very important for this purpose. Next, अपान मुद्रा, जो इसे किस तरह से करेंगे, थंब को मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से टच करना है। ठीक है, इस तरह से करने से अपान मुद्रा बन जाता है। हम अपने थाई के ऊपर इस तरह से रखना है और आंखों को बंद करके ब्रीथ वॉच करना है। इसका ड्यूरेशन होगा 10 to 30 मिनट्स तक। This mudra work on the pancreas, so that helps in the pancreas diseases, so controls the diabetes. मुद्रा करने से डाइजेशन भी अच्छा बन जाता है, इसी वजह से जो व्यक्ति में डायबिटीज है उसमें भी काम आ जाता है। पैंक्रियास का फंक्शन अच्छी तरह से बना देता है, यानी कि मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स इन द गुड डाइजेशन, अच्छी डाइजेशन हो जाए, इसी वजह से ये मुद्रा करना जरूरी होता है। जो अच्छी डाइजेशन भी होना है, अच्छी एलिमिनेशन भी होना जरूरी होता है सोरियासिस में। इट डिक्रीजेस द ओबेसिटी, जो अनवांटेड थिंग्स है हमारे बॉडी में उसे भी कम कर देता है। इट रिमूव्स द कॉन्स्टिपेशन, हमने बताया ना कि अनवांटेड थिंग्स हमारे बॉडी में रहना जरूरी नहीं है, उसे बाहर निकालना जरूरी होता है। कॉन्स्टिपेशन है, इसे भी वो निकाल देगा। इट रिमूव्स द पाइल्स, पाइल्स को भी खत्म कर देगा। इट हेल्प्स इन द यूरिन डिस्चार्ज, कुछ व्यक्ति में यूरिन इनकंटिन्यूस हो जाता है और कुछ व्यक्ति में यूरिन इतना ज्यादा एलिमिनेट नहीं हो पाता है, उसमें भी ये ठीक ठाक कर देगा। इट गिव्स गुड टीथ हेल्थ, जो एक कैल्शियम में प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में इस मुद्रा से, इसी वजह से हमारा बोन और टीथ का हेल्थ भी बढ़ जाता है। इट रिमूव्स द स्टमक पेन, जिस व्यक्ति में इनडाइजेशन हो गया है
उस व्यक्ति इस मुद्रा करने से स्टमक पेन भी चला जाता है। इट रिमूव्स द टॉक्सिन्स इन आवर बॉडी। जो यूरिन और हमारे स्टूल जो होता है हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है ना, उसे बाहर निकाल देता है ये मुद्रा। इट रिमूव्स द प्रॉब्लम्स ऑफ माउथ, ईयर, आईज एंड एज वेल एज नोज। इस सभी प्रॉब्लम्स, इन सभी यानी कि माउथ के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसे भी निकाल देता है, ईयर के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसे भी बाहर कर देता है, आईज के रिलेटेड और नोज के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसे बाहर निकाल देता है। जिस एरिया में जो अनवांटेड थिंग्स है उस सभी को निकाल देता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फायर, आकाशा एंड पृथ्वी तत्व। सो इट रिमूव्स आवर बॉडी यूरिन, स्टूल्स एंड स्वेट कंप्लीटली। इस सभी प्रॉब्लम्स में ये काम आता है। Pregnant women should not perform this mudra. It is a contraindicated that any pregnant woman should not perform this mudra. Pregnant can be performed this mudra in the month of 9th for the period of 10 days, 10 minutes daily, so that it will help in the normal delivery. It removes the burning sensation of the heart and leg, hands. ये सभी काम करता है, लेकिन जो भी प्रेग्नेंट है उस वक्त यूज नहीं करना चाहिए। यही कॉन्ट्राइंडिकेशन है इस मुद्रा में। नेक्स्ट आता है ज्ञान मुद्रा। इसे किस तरह से बनाते हैं? एक थंब और इंडेक्स फिंगर को टच करने से क्या होगा? ज्ञान मुद्रा बन जाता है। उसे क्या करना है? अपने ताई के ऊपर रख लेना चाहिए। ठीक है, इसे भी 15 to 45 मिनट्स तक कर सकते हैं। इस ज्ञान मुद्रा में क्या क्या फायदा होता है? इट हेल्प्स इन गुड ब्लड सर्कुलेशन। हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा होता है वो व्यक्ति उतना अच्छा हेल्दी बन जाता है। इट रिमूव्स आवर, इट इम्प्रूव्स आवर वॉइस। क्या करता है? हमारे वॉइस में अच्छा, यानी कि कभी कभी क्रैक वॉइस हो जाता है ना, उस वक्त इस मुद्रा करने से वॉइस भी अच्छा बन जाता है। डिक्रीज द एंगर। जो इस व्यक्ति में क्रोध ज्यादा होता है उसे कम कर देता है। कंट्रोल द थायराइड। जो थायराइड के रिलेटेड प्रॉब्लम सफर हो रहा है उस व्यक्ति ज्ञान मुद्रा करने से क्या होगा? वो भी कंट्रोल में आ जाता है। कंट्रोल द नेगेटिव थॉट्स। कुछ लोगों में नेगेटिव थॉट, यानी कि सोरियासिस में क्या हो जाता है, कुछ लोगों के कमेंट से वो व्यक्ति क्या हो जाता है? डिप्रेस हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स आ सकता है। उस व्यक्ति क्या करना चाहिए? उसे कंट्रोल करने के लिए ज्ञान मुद्रा करने से उन सभी नेगेटिव थॉट completely vanish हो जाता है। It helps in the development of brain nerves. हमारे ब्रेन के नर्व्स के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना अच्छा काम भी कर लेता है। It cools down our mind. अपने माइंड को काम कर देगा। जो भी टेंशन होता है, स्ट्रेस है, उस व्यक्ति में ये कूल कर देगा। कंट्रोल्स द बीपी। जिस व्यक्ति में बीपी इम्बैलेंस होता है उसमें भी वो बैलेंस कर लेता है। हेल्प्स इन मेंटल इश्यूज। मैंने बता दिया मेंटल के रिलेटेड जो भी व्यक्ति है उसमें एक ज्ञान मुद्रा अच्छा काम करता है, यानी कि मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन में भी एक ज्ञान मुद्रा उतना ही अच्छा हेल्प करता है। इट रिमूव्स द बैड हैबिट। जिस व्यक्ति में अल्कोहल या स्मोकिंग है, इसी वजह से सोरियासिस हो रहा है, उसे रिमूव करने के लिए भी ये मुद्रा हेल्प कर लेता है। इट इम्प्रूव्स द मेमोरीज। जो छोटे बच्चे में मेमोरी का कमी है, इस मुद्रा करने से वो मेमोरी इंक्रीज हो जाता है, उसके साथ साथ कंसंट्रेशन भी ज्यादा हो जाता है। और इंसोमिया, यानी कि नींद ठीक ठाक ना आए उस वक्त भी इस मुद्रा करने से नींद अच्छी तरह से आ जाता है। इन मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन मैंने ऑलरेडी बता दिया ना, स्पिरिचुअल जर्नी भी अच्छी बन जाता है। और डिटॉक्स मुद्रा, जो डिटॉक्स मुद्रा है इसे किस तरह से बनाते हैं? देखिए यहाँ हमारे, यानी कि मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में हम थंब को लगाएंगे। इस तरह से हम डिटॉक्स मुद्रा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, डिटॉक्स मुद्रा करने से क्या होगा? चैनलाइज अवर बॉडी एंड माइंड। ये सिर्फ हमारे बॉडी में नहीं, अपने माइंड को भी चैनलाइज करेगा। इट रिमूव्स द टॉक्सिन्स इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है उसे रिमूव करने के लिए डिटॉक्स मुद्रा हेल्प कर देता है।
It also remove the negative thoughts in our body. जो नेगेटिव थॉट्स भी रिमूव करता है और हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जो भी है उसे भी रिमूव करता है. It encourages to relieve the past negative situation in the mind. जो हमारे माइंड में क्या हो जाता है, नेगेटिव जो सिचुएशन है वो स्टोर हो जाता है. उस स्टोर होने वाले नेगेटिव थॉट्स को भी ये रिमूव कर लेगा. ठीक है. It detox in the eyes, ears, mouth and as well as tongue. हमारे जहां भी यानी कि डिटॉक्स यानी कि हमारे बॉडी में कहीं भी जो अनवांटेड थिंग्स है उसे रिमूव करने के लिए ये हेल्प करता है. ट्रीट्स पाइल्स कॉन्स्टिपेशन. जब भी हमारे स्टूल हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है उसी वक्त हमें क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है. वो इसी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है, उसे भी ये क्लियर कर देगा. ट्रीट इन मेंस्ट्रुअल पीरियड पेन. कभी कभी मेंस्ट्रुअल पीरियड में पेन आता है, उसमें भी ये काम आएगा. गुड लीवर फंक्शन. हमारे लीवर का फंक्शन अच्छा बना देता है तो क्या होगा, अच्छा मेटाबॉलिक रेट होगा और अच्छा एलिमिनेशन भी हो जाता है. वंस इन ए डे यू कैन डू फॉर द पीरियड ऑफ 10 to 30 मिनट्स. डेली हमें इसे करने से क्या होगा, हमारे बॉडी में जो भी अनवांटेड थिंग्स है वो सभी एलिमिनेट हो जाता है. गुड ब्रीथिंग प्रोमोट्स. जो ब्रीथिंग का भी जो जब लंग्स भी क्लियर हो जाता है तो ब्रीथिंग ऑफ कोर्स अच्छा बन जाता है. इट हेल्प्स इन हिकअप्स, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन. जिस व्यक्ति में हिकअप्स का प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है और इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है वो सभी इसमें काम आ जाता है. लास्ट क्या होता है, प्राण मुद्रा. प्राण मुद्रा इज वेरी वेरी पावरफुल मुद्रा होता है. इस तरह से करेंगे हम, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर और थंब इस तरह से रखना है. इसे हमारे थाई के ऊपर रखना है और इसे भी 10 to 45 मिनट्स तक आप कर सकते हैं. ठीक है. और आफ्टर परफॉर्म एवरी मुद्रा मस्ट डू दिस मुद्रा फॉर 5 to 10 मिनट्स. इस सबका राजा है, ये माना जाता है सब मुद्रा का राजा प्राण मुद्रा ही बनता है. ठीक है. क्योंकि जो भी आप मुद्रा कीजिए उसके बाद 5 मिनट्स इस मुद्रा करना जरूरी होता है, so that we can get the miracle results. इसी वजह से जो भी मुद्रा बनाते हैं उसके बाद 5 मिनट्स प्राण मुद्रा बनना ना जरूरी होता है. ठीक है. आफ्टर अपान मुद्रा वी कैन डू प्राण मुद्रा फॉर गुड रिजल्ट इन द शुगर पेशेंट. यानी कि डायबिटीज पेशेंट है, अपान मुद्रा करना है, उसके बाद प्राण मुद्रा करने से डायबिटीज में अच्छा रिजल्ट मिल जाता है. आफ्टर परफॉर्मिंग एवरी मुद्रा मस्ट डू हो गया है. Name suggests it increases the प्राण शक्ति in our body. हमारा प्राण शक्ति को ये बढ़ाएगा. It helps in decrease the fatigue. जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता है उसमें fatigue यानी कि थकावन महसूस होता है ना, उस व्यक्ति प्राण मुद्रा करने से within 5 minutes they get the result. Immediately they get the energy. It helps in improve our vision. हमारा विजन को भी अच्छा बना देता है. It helps in cold and cough. कोल्ड में और कफ में, सर्दी में भी अच्छा रिजल्ट आ जाता है. इंक्रीज वेट. हमारे बॉडी का वेट भी इंक्रीज करता है. इट इम्प्रूव्स द विटामिन ए, बी, सी एंड के इन आवर बॉडी. इम्प्रूव द इम्यूनिटी. हमारे बॉडी का इम्यूनिटी भी इंक्रीज करता है. जो भी ब्लड के रिलेटेड इश्यूज है उसे भी क्लियर कर देता. व्हेन वी आर इन फास्टिंग डू दिस मुद्रा हेल्प्स इन द मेंटेन द एनर्जी. जब भी हम उपवास करते हैं ना उस वक्त हमें इस मुद्रा करने से क्या होगा, एनर्जी बैलेंस रखने में हेल्प कर देगा. आफ्टर वायु मुद्रा परफॉर्म प्राण मुद्रा, पेन विल बी डिक्रीजेस. जब भी हमारे बॉडी में जो भी पेन होता है ना उस वक्त हमें क्या करना है, वायु मुद्रा करना है. उसके बाद प्राण मुद्रा करने से जो भी पेन होता है ना वो सब कुछ खत्म हो जाता है. आफ्टर ज्ञान मुद्रा परफॉर्म प्राण मुद्रा, गुड स्लीप विल कम. जो हमने बताया ना अभी ज्ञान मुद्रा, यानी कि ज्ञान मुद्रा करने के बाद आप प्राण मुद्रा करेंगे तो क्या होगा, अच्छी नींद आ जाता है. ठीक है. अभी खत्म हो गया है. जो भी डाउट है तो पूछ सकते हो आज के सेशन में. मैम आपका वॉइस इतना क्लियर नहीं है मुझे.
आपने जो इनिशियल कॉजेस ऑफ सोरासिस स्क्रीन शेयर किया था ना, वो शेयर कीजिए ना। कॉजेस ऑफ सोरासिस स्क्रीन शेयर किया था ना हमने। हाँ 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 उसके, हाँ ठीक है, अब बाद में शेयर करूंगी। और कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। संरक्षण करेंगे जो यूनिवर्सिटी जो वेट के लिए है, इसलिए इसकी महत्व है। देयर आर लॉट ऑफ अदर स्टोरीज आल्सो, जैसे हम लोग अगर महाभारत में जाएंगे। मैम आपको क्या बता रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैम अगर स्काल्प सोरासिस हो तो भी यही करनी है ट्रीटमेंट। हाँ यही करना है, मुद्रा थेरेपी में यही करना है। जो भी है ना, स्किन क्या करता है, हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उसे रिमूव करता है, बॉडी का हीट यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है ना। ये सभी मुद्रा करने से क्या होता है, बॉडी में वाटर कंटेंट इंक्रीज होता है, बॉडी में अनवांटेड थिंग्स है उसे नेचुरली एलिमिनेट हो जाता है, और बॉडी में इम्यूनिटी इंक्रीज होता है। तो क्या होगा, जो भी psoriasis, which type of the psoriasis it may be, it will be cured by these mudras. How long it takes? It's depend upon the person. जिस व्यक्ति का डैमेज कितना हुआ है उसके ऊपर ही निर्भर होता है कि, यानी कि 1 मंथ में ये सब कुछ दिख रहा है तो समझिए तो 2-3 मंथ्स में चला जाएगा, लेकिन बहुत दिन से है तो 6 मंथ्स भी लगेगा। जिस तरह से आपका फूड हैबिट चेंज करना है, लाइफस्टाइल चेंज करना है, उसके साथ साथ मुद्रा भी करना है तो अच्छी रिजल्ट मिल जाता है। और प्राण मुद्रा करने से लंग्स की इम्यूनिटी भी बढ़ जाता है, तो फास्ट रिजल्ट मिल जाता है। कुछ लोगों में फास्ट रिजल्ट मिल जाता है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन क्लियर करने से में अच्छी रिजल्ट मिल जाता है कुछ लोगों में। कभी कभी इट विल टेक्स मोर टाइम। मैम इससे वेट बढ़ जाएगा? वेट बढ़ जाएगा मीन्स who is underweight, he become normal weight management। और जनरली ओवरवेट कोई करे उसका ओवरवेट नहीं बढ़ेगा। जिस व्यक्ति में लोअर यानी कि जितना वेट होना चाहिए उतना वेट नहीं है, उस व्यक्ति करने से वेट बढ़ेगा। जो बेस है उसे करने से जो वेट नहीं बढ़ेगा। थैंक यू। मैडम ये जो मुद्रा का आप दिखा रहे थे आप, ये सब हमें मिलेगा पीडीएफ? नहीं मैम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Hello, madam. I'm Vinod Malik speaking from Delhi. I want to speak something. Hello. हाँ ओके सर। Madam, I have skin problem for last 2 years. It is almost irritation and rashes and red colored मस्से बनना, इस तरह का बार बार पूरी बॉडी में, फेस में भी मस्से बन रहे हैं, चेहरे पे भी, पूरा बॉडी में। तो इसका कोई ट्रीटमेंट है? ईचिंग, बहुत ज्यादा ईचिंग, आई साइड में, फेस के ऊपर, अराउंड आईज, बोथ आईज, पानी, एलर्जी है एक्चुअली। हाँ, पहला तो बॉडी का हीट कंट्रोल करना है और हाँ अच्छा जी। पानी तो पीना है, लेकिन जी। आपको पानी नहीं पी सकते हैं तो बॉडी में क्या होता है, जी। डिहाइड्रेशन हो जाता है और स्किन ड्राई हो जाता है। इसी वजह से इचिंग भी ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, मेरा स्किन बहुत इसीलिए ड्राई है, हम बहुत कहते ड्राई हैं कि स्किन है। इस मुद्रा, वरुण मुद्रा करने से क्या होगा, बॉडी में और भी पानी बढ़ेगा, यानी कि बैलेंस रखेगा। तो कितना इचिंग देर है, करना है? 10 to हाँ, 15? इसलिए आपको कितना देर कर सकते हैं उतना आपको हेल्प करेगा। यानी कि एक दिन में 45 मिनट्स करेंगे तो बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिल जाएगा आपको। एक हाथ में करना, दोनों हाथ में? दोनों हाथ में कीजिए और भी रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप ट्रैवल करेंगे एक जगह से और दूसरी जगह तक, उस वक्त भी आप इसे रख सकते हैं। अगर आप वॉकिंग करेंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको रिजल्ट कभी मिलेगा कि आप एक जगह में बैठ कर आंख बंद करके करेंगे। हाँ जी। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है उसके लिए तो आप जर्नी करते हैं ना, उस वक्त भी कर सकते हैं। वॉकिंग करते हैं ना, उस वक्त भी कर सकते हैं। ये इसी से कंट्रोल हो जाएगा पूरा, नहीं या मेडिसिन भी लेना पड़ेगा? क्या है ना, आप करने का तरीका इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सोरियासिस में आज का आपको इतना तो पता चल गया कि हमारे बॉडी का हीट कम करना है और ड्राइनेस भी कम करना है। ड्राइनेस कम करना, मेन हाँ, ड्राइनेस है कम करना है तो किस तरह से करेंगे हम, ज्यादा पानी, मॉइस्चराइजर यानी कि आपको कोकोनट ऑयल उस जगह में लगाना है जो इचिंग कम कर लेगा। ठीक है, उसके साथ आपको
प्रोटीन और विटामिन्स का फूड भी लेना इतना ही जरूरी है। जब हम डाइट में आते हैं ना, उस वक्त आपको सब कुछ बता देंगे। और तो अभी कंटिन्यू से कोर्स में क्लास में चलेगी अभी कंटिन्यू? हाँ, अभी 5 days का है। ठीक है। हाँ, आज ठीक है, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ सोरियासिस हो गया है, ठीक है। और हाँ जी। मुद्रा थेरेपी में सोरियासिस क्या ट्रीटमेंट है उसमें एक्चुअली बताया गया प्रॉब्लम है। मैडम कल एक्चुअली मेरे को होम्योपैथी का होगा, हाँ जी, और अच्छा ठीक है। हाँ होम्योपैथी वेडनेसडे। से भी ये पॉसिबल, होम्योपैथी से पॉसिबल है ये भी? हाँ, सभी में पॉसिबल है, लेकिन आपका ठीक। कौन सा सिस्टम अच्छा लगेगा, उस सिस्टम ठीक के है। हिसाब से आपको अपने आप को ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। एक्चुअली पेट की प्रॉब्लम मैडम, ये पूरा सारा बिगिनिंग जो है ना, स्टार्टिंग पेट से ही है मेरा। पेट हाँ। क्लियर नहीं होता है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, ये सब यही है। आपने तो आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने ही बता दिया कि मैंने अच्छा, बताया ना बोले। कि कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट है, तो कॉन्स्टिपेशन का क्लियर कर दे तो बाकी सभी प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए आप अपाना मुद्रा भी ज्यादा कीजिए तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ठीक हाँ, है, ठीक हाँ, ठीक ठीक ठीक। ओके। ओके, रोज थैंक अटेंड यू। कीजिए सर, एक एक सिस्टम में, यानी कि स्विच वर्ड्स के में राकेश सिन्हा जी लेंगे, किस तरह से नंबर, मैजिकल नंबर्स और मैजिकल वर्ड्स यूज करके आपको अपने प्रॉब्लम को ठीक ठाक कर सकते हैं। और हिमेशा मैम लेंगे, किस तरह से होम रेमेडी से आपको सोरियासिस को कंट्रोल कर सकते हैं। और लाइफस्टाइल और डाइट ये प्लान मैं ले लूंगी, किस ये तरह से डाइट होना चाहिए और लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, उसके ये बाद आगे प्रेशर में भी मैं लूंगी। इसी तरह से psoriasis एक एक मैडम, ये psoriasis means all kind of skin problem is comes in psoriasis? नो इट्स अभी उसी में आएगा ना सोरासिस में। हाँ, उसमें टाइप्स भी होता है और रीजन और कॉजेस भी थोड़ा डिफरेंस होता है। ओके, ठीक है। थैंक यू। हाँ, सोरासिस एंड एक्जिमा प्रॉपर सेम ना मैम? नहीं, एक्चुअली डीपर लेवल से आता है, हमें लगता है एपिडर्मिस डीपर लेवल से ही आ जाता है, इसीलिए उसे खत्म करना इतना आसान नहीं होता। स्किन के लेयर में है तो जल्दी होता है, जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन डीपर लेवल में होता है ना, इसीलिए टाइम लगेगा। हेलो। हेलो। नमस्कार मैम। हाँ, नमस्ते। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि हमारी स्किन को जो है वो लीवर कंट्रोल करता है, सभी ध्यान से सुने। और जब लीवर में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तब शुरुआत में गैस बनेगी, और जब वो अम्ल ब्लड में मिलता है तो बॉडी के ऊपर इचिंग आएगी, रेसिस आएंगे, धीरे धीरे करके वो चर्म रोग में बदल जाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि पित्त नहीं बनने देना बॉडी के अंदर। जैसे आप चाय वगैरह बहुत कम कर दीजिए, धीरे धीरे अगर बंद कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीजिए। और मैं आपको एक बहुत अच्छी दवा बता रहा हूँ, आप सभी नोट कर लीजिए। आपने तुलसी का तेल लेना है, एक पंच तुलसी, आप तुलसी का तेल लेना है, 1 चम्मच, और 2 चम्मच कोकोनट ऑयल। तुलसी का तेल। तुलसी का तेल भी आता है जी, आपने कहीं से प्योर एसेंशियल ऑयल ही लेना है। उसको 1 चम्मच लेकर के उसको आप जैतून के तेल में या जो है नारियल के तेल में मिला करके आप लगाइए। आप देखते हो कि जो एलर्जी आपकी स्किन पे है उसको 10 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। इतना पावरफुल नुस्खा है। लेकिन ये प्रॉब्लम होती क्यों है? आप उसका जड़ पे इलाज कीजिए। आपने अम्ल की मात्रा नहीं बनने देनी है बॉडी के अंदर। हाँ, मिर्च मसाले वाली चीजें आपने बंद करनी है, तभी जाकर के आपकी स्किन की प्रॉब्लम ठीक होगी। हमारा लीवर इसको कंट्रोल करता है, ब्लड बनाता है। और एक जड़ी बूटी आती है अनंत मूल के नाम से, किया जाता है। क्या नाम बोला आपने? अनंत मूल। स्पेलिंग बोलिए। अनंत मूल।
अनंत मूल का काम क्या होता है कि अनंत आगे का क्या? अनंत मूल मूल। जी, अनंत मूल का काम होता है खून को प्योरीफायर करना। वो उसको अच्छे से साफ करती है। जब आप तांबे का रखा बर्तन का पानी पीते हैं वो भी खून को साफ करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये प्रॉब्लम मंगल से होती है और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार जो है मंगल ग्रह से संबंध होता है उसका। सर एक्चुअली आपको और भी एडिंग कर रहे हैं क्योंकि वो सब कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। जो आपने बताया ना तुलसी का ऑयल्स में, वो तो अच्छा है, लेकिन क्या है ना, इतना ज्यादा बोलने से सब लोगों को कंफ्यूज हो जाता है। इसी मैं वजह से। समझा रहा हूँ मैम धीरे से कि भाई आप अच्छे से समझ ले कि प्रॉब्लम आ क्यों रही है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपका सूर्य मंगल और चंद्रमा उच्च का हो जाता है, क्योंकि जब आप अनुलोम विलोम करते हैं ऑक्सीजन जब बॉडी में जाती है अंदर गहराई से उसको रोकते हैं तो खून को साफ करते हैं। क्या बोला? चंद्रमा क्या बोला सर? सर इसीलिए मैं बता रही हूँ, वो टॉपिक तो बहुत ठीक तरह से आपको समझाना पड़ेगा और टाइम भी इसी तरह से चला जाएगा। एक दिन आप ही क्लास ले लेंगे तो ठीक ठाक आप समझाएंगे। नहीं मैम, क्लास तो आप लीजिए, आप अच्छी लेते हो, थैंक यू। मैं तो बीच में बता देता हूँ किसी को कुछ फायदा हो जाए। ठीक है, आप बता दीजिए, नो प्रॉब्लम है, लेकिन क्या है ना, नया टॉपिक आ गया तो उन लोगों का क्यूरियोसिटी और भी बढ़ेगा। वो पूछेंगे वो बेसिक क्या है, तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा बताना पड़ेगा। इसीलिए मैं बता रही हूँ, बस इतना ही, और कोई नहीं, और कुछ भी नहीं। ओके, और भी इसके रिलेटेड जो भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैडम व्हाट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम? क्या? मेटाबॉलिक सिंड्रोम बिगिनिंग में आपने बोला था। ऑटो इम्यून सिंड्रोम। हाँ, दैट इज मेटाबॉलिक मींस ऑटो इम्यून सिंड्रोम। मेटाबॉलिक यानी कि ठीक तरह से हमारा जो भी डाइजेस्ट होता है ना, मेटाबॉलिक का, हमारे लीवर क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करने से ही जो हम खाना खाते हैं ठीक तरह से पक जाता है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये मेटाबॉलिक रेट जो भी हम बोलते हैं ना, ये कारण लीवर ही होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब हम जो भी खाना खाते हैं ठीक तरह से खाना नहीं खा सकते, शायद जो हमारा लाइफस्टाइल के हिसाब से जो भी हम खाना खाते हैं ना, उस वक्त क्या होता है, मेटाबॉलिक जो भी साइकिल होता है ना, वो गड़बड़ आ जाता है। इसी वजह से भी सोरियासिस आ सकता है। ओके, थैंक यू। ठीक है, शायद और कोई क्वेश्चन नहीं है ना? ठीक है, क्लास ओवर ओके। करते हैं मैम? क्या सर? क्लास ओवर करें? हाँ सर, हाँ, ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।